Hello everyone, welcome to Core Academy. In the next lecture of trigonometry, we are going to study or discuss quadrant of an angle. Before starting this, I want to revise the previous lecture. लास्ट लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को जस्ट स्टार्ट किया और हमने ये समझने की कोशिश की कि अब हमें एंगल्स को रेडियन में फील करना होगा। यानी कि अगर मैं π/6 रेडियन बोलूं तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 30 डिग्री हो गया, π/4 बोलूं 45 डिग्री हो गया, 2π/3 बोलूं 2π/3 π/3 60, π/3 180 का थर्ड, 16 × 2 120 डिग्री। तो अब आपको एंगल्स रेडियन में समझ में आने चाहिए। In the last lecture we learned how to convert angles from radian to degree, degree to radian, gradient to radian, radian to gradient and so on. One student asked me one doubt. तो मैं आपको एक चीज बता दूं, उस डाउट में एक छोटी सी चीज थी जो रह गई थी लास्ट लेक्चर में। चलिए जो हमने डिग्री सिस्टम पढ़ा था वो मैं बता देता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा। डिग्री सिस्टम को हम लोग सेक्सेजेसिमल सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। सेक्सेजेसिमल सिस्टम मतलब होता है कि इसमें ना बेस 60 होता है। मतलब बेस 60 मींस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब सब यूनिट्स तो मैंने आपको पढ़ा दी थी, तो ये कहीं वर्ड आ जाए, वो जो भी स्टूडेंट है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने अच्छा डाउट पूछा था। और एक होता है ग्रेडियंट सिस्टम। तो जो फ्रेंच सिस्टम था उसको बोलते हैं सेंटेजिमल सिस्टम। ये सेक्सेजेसिमल, ये सेंटेजिमल सिस्टम। इसमें क्या होगा, 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 100 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू, इस सिस्टम में 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 100 सेकेंड्स। बेस क्या हो गया इसका, सेंट मतलब बेस 100। और इधर ये इसको क्यों बोले तो अब आप हंसोगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, बेस 60 बस ये उन लोगों ने नाम डिसाइड किया। तो यहां पर तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि फाइंड सेकेंड्स इन 2 ग्रेडियन, तो 2 ग्रेडियन में सेकेंड्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू इतना तो मिनट, अगर डिग्री होता तो 2 इंटू 60 मिनट्स। सेकेंड करना है तो 1 मिनट में 100, इस सिस्टम में 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होगा, कितना होगा, 2 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये याद रखना। वैसे ये कोई काम नहीं आता है, बट डाउट पूछा गया तो मुझे अच्छा लगा कि वो डाउट अच्छा है। बच्चों को पता होना चाहिए कि डिग्री सिस्टम को और कौन सा सिस्टम बोलते हैं और ग्रेडियंट को और कौन सा सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करा चुका हूं। उसकी एक ही कंक्लूजन है पूरे लेक्चर का कि आपको एंगल को रेडियन में समझ में आना चाहिए। एंगल्स आप रेडियन में समझ सकें। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन आपका सुपर सॉलिड होना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल। तो व्हाट इज इट बेसिकली? क्वाड्रेंट means 1/4 of a plane. Quadrant means 1/4 of a plane. तो यहां पर क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल से मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि ये डिसाइड किया गया कि यहां पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेंट में हमने पूरे प्लेन के 4 हिस्से किए। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री इन सेक्सेजेसिमल सिस्टम मींस डिग्री सिस्टम और 400 ग्रेडियन इन सेंटेसिमल सिस्टम मींस ग्रेडियन सिस्टम। तो एंगल अगर ऐसे रोटेशन हो, ये आर्म इस तरीके से रोटेट हो, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल। यानी कि अगर मैं ऐसे घुमा तो ये 30 डिग्री, तो यानी ये जो रोटेशन हुआ ये प्लस का 45 डिग्री। लेकिन अगर क्लॉकवाइज घूमता है ऐसा तो इसको बोलता है माइनस 45 डिग्री। यानी कि प्लस और माइनस बिफोर द मेजर ऑफ द एंगल गिव्स अस idea of rotation.
minus 45 degree means 45 degree rotation in clockwise direction, and 45 degree means 45 degree rotation in anti-clockwise direction. घड़ी कैसे घूमती है, मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर घड़ी है, तो आप नीडल को कैसे देखो, कैसे घूमते हुए, तो ये जो डायरेक्शन है, सॉरी गलत बोल दिया हमने, ये घड़ी है तो ऐसे घूमेगी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप इसको फील करना, कंफ्यूज मत होना. अगर सामने घड़ी है तो ये ऐसे होगा ना, ऐसे घूमेगी 12 1 2 3 4 5, तो ये क्लॉकवाइज, यानी कि रोटेशन अगर ऐसे हो तो एंगल पॉजिटिव लेना है. फिर ये चूंकि वर्टिकल है तो 0 से 90 डिग्री, यानी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे. तो क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल के पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स. मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ फिक्स किया, क्या फिक्स किया वही मैं आपको बताने जा रहा हूं. अब आपने ये तो समझ लिया कि किस क्वाड्रेंट को या क्वाड्रेंट को नंबर कैसे दिया गया, और भी ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशंस हैं. चूंकि आप नोट्स बनाते हो तो बकायदा आप समझो और लिखते जाओ. तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में रोटेशन किस तरीके से लेना है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब रोटेट करोगे इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो यहां पर क्या होगा, 0 रेडियन, यहां क्या होगा π/2 रेडियन, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, यहां क्या होगा पाई रेडियन. अब ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, तो पॉजिटिव एंगल्स पड़ेंगे. यहां क्या हो जाएगा 3π/2 रेडियन. सिंस π/2 रेडियन इज 90 डिग्री, तो हर एक क्वाड्रेंट के रोटेशन पे 90 खत्म होता जाएगा, तो 3π/2 रेडियन, और यहां क्या आ जाएगा 2π रेडियन. फिर अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला रोटेशन कितना है, पाई रेडियन. फिर ये वाला भी तो पाई रेडियन है, यानी पाई फिर 2π. इसका अगर आप ये बात करो कि कितना रोटेशन हुआ, तो अगर रोटेटिंग आर्म यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा तो 180 डिग्री का रोटेशन हुआ. यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री का हुआ. तो यहां पाई रेडियन, यहां 2π रेडियन, फिर यहां 3π रेडियन, फिर यहां 4π रेडियन, 5π रेडियन, 6π रेडियन, सो ऑन. तो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज, आप इसको हल्के में मत लेना. जो हल्के में ले रहा है ना, मैं उसको वार्निंग दे दूं, अगर इसको हल्के में लिया तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी. तो odd multiplier of pi radian means 2n plus 1. 2n हमेशा even होगा, n is an integer, तो 2n plus 1 मतलब 2n 2 की टेबल में जो आता है, तो 4 plus 1 6 plus 1, ये क्या है odd multiplier of pi means 3π रेडियन, पाई रेडियन, n की जगह 0 रखा तो पाई रेडियन. आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 2n minus 1, even minus 1 और even plus 1, both are odd. तो odd multiplier of pi, it means pi radian, 3π radian, 5π radian, 7π radian. ये कहां लाई करते हैं, odd multiplier of pi radian means 2n minus 1 pi radian lies on left horizontal axis. Left horizontal axis. Left horizontal axis मतलब ये आपका लेफ्ट है ना, मेरा लेफ्ट नहीं है, ये वाला, ये लेफ्ट और ये राइट. थर्ड ऑब्जर्वेशन है इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई रेडियन मींस 2n pi radian means 2π radian, 4π radian, 6π radian etc. lie on right horizontal axis. रोटेशन में ये यहीं पर पड़ेंगे, राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन आपने पढ़े. चौथा ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको काम आना चाहिए. देखो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2. तो यानी कि ऑड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 कैसे, 1 into π/2, π/2. Here it is 3 into π/2, 5 into π/2, 7 into π/2, घूमते जा रहे हैं. 9 into π/2 यानी ऑड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 क्या लिख सकता हूं मैं, 2n plus 1 π/2 lie on vertical axis. Lie on vertical axis. Either upwards or downwards. ये कुछ भी हो सकता है. इसको और स्पेसिफिकली आप बताना चाहो तो कैसे बोल दोगे कि 1 5 1 मतलब π/2 रेडियन
फिर 5π/2 रेडियन, फिर 4 के गैप में 9π/2 रेडियन, 13π/2 रेडियन ऊपर की तरफ, बाकी इधर 3, फिर 4 के गैप में 7π/2, फिर 11π/2, 15π/2 एंड सो ऑन। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद में अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। वो ये है कि अगर आपको ये सारे ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट नहीं है, तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप इसको नोट कर लेना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब आपका इमेजिनेशन ऑन हो जाना चाहिए। किस वे में या क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि हमारा जो ये एंगल का रोटेशन जो हम क्वाड्रेंट सिस्टम में कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, रोटेशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो अगर यूनिकली बोले तो 2π रेडियन का रोटेशन यूनिक है, फिर उसकी बात तो रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पाई प्लस सम एक्यूट एंगल, सो इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, if alpha is an acute angle then pi plus alpha, आपका इमेजिनेशन ऑन हो जाना चाहिए। pi plus alpha in which quadrant acute क्यों लिखा कि जब हम pi plus alpha करेंगे तो जो प्लस होगा पाई में वो इस वाली बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। 2π प्लस हुआ अल्फा तो वो 90 से छोटा है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो pi प्लस अल्फा किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट। 2π प्लस अल्फा, 2π को फील करो, 2π प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो उसको अच्छे से समझना, तभी आगे समझ में आएगा। 5π प्लस अल्फा, 5π किधर है? अब ये नहीं कि आप ऐसे घूम रहे हो पाई, 2π, 3π, 4π, 5π। आपको पता है कि ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई मींस पाई, 3π, 5π इधर प्लस अल्फा किस क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस अल्फा यानी पाई घूमे फिर कुछ कम हो गया। पाई माइनस अल्फा को कैसे फील करेंगे सर? पाई माइनस यानी कि कुछ कम था, प्लस होता तो और घूमते, यानी पाई में कुछ कम घूमे। कितना कम घूमे? सम एक्यूट एंगल। तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। मान लीजिए हो 2π माइनस अल्फा, फील इट, 2π माइनस अल्फा। 2π पूरा नहीं घूमना था, थोड़ा कम घूमना था, थोड़ा कम कितना? एक्यूट कम करना है। सो 2π माइनस अल्फा मतलब इट इज लाइक दिस। ये अल्फा ये होगा मेजर में, मैं इसको माइनस अल्फा नहीं लिख रहा हूं, यानी कि मेजर। बच्चों अगर ये आपका है तो एंगल तो 30 डिग्री है ना, लेकिन अगर आपको इसके रोटेशन को बताना है तो क्या बोलेंगे? -30 डिग्री। अब मान लीजिए 4π माइनस अल्फा हो, तो अल्फा एक मेजर है, जैसे ये 30 डिग्री का है ना, तो 4π मतलब यहां होगा 2π, 4π माइनस सम एक्यूट एंगल मींस ये रहा। कौन से क्वाड्रेंट में? यानी कि ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4π माइनस अल्फा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप अच्छे से फील कर पा रहे हैं तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फील करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब वीडियो आगे मत देखना, ओके। तो यहां मैं कुछ एंगल लिख रहा हूं और यहां आपको उसका क्वाड्रेंट बताना है। 3π प्लस अल्फा, फील इट, इधर मत देखना, जस्ट इसको मैं मिटा ही देता हूं, आंखें बंद करके आपको जवाब देना है। और अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो एक ऐसा रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो मुझे समझाना था वो तो मैंने समझा दिया, आप ना रास्ता ढूंढो कि हमें क्यों समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ रोटेशन के बारे में ही सोचना है। 3π मतलब कहां पहुंच गए? इधर की तरफ, ठीक है। तो 3π प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से घूमना। 5π माइनस अल्फा, सर इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई मतलब 0, 2π, 4π इधर, पाई, 3π, 5π, 7π इधर। 5π प्लस मींस सॉरी 5π माइनस यानी 5π से थोड़ा कम रोटेशन, कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। 8π प्लस अल्फा, इधर 0π, 2π, 3π, 4π, 8π इधर होगा, 8π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। 7π माइनस अल्फा, 7π इधर, या फिर मैं आपकी तरह सोच लेता हूं 7π इधर प्लस अल्फा, क्योंकि रोटेशन ऐसे हो रहा है, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π। 7π माइनस अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट।
9 पाई प्लस अल्फा, 9 पाई प्लस अल्फा, तो 9 पाई इधर होगा प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 4 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई इधर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं फील कर पा रहे हो तो आंखें बंद करके आराम से फील करो, और जब तक फील ना हो, इन सबके जवाब अगर आपके पास ना हो तो आप वीडियो को आगे मत देखना। 6 पाई माइनस अल्फा, 6 पाई इधर, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इधर, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इधर, तो इधर क्या हुआ 6 पाई प्लस अल्फा ऊपर माइनस अल्फा नीचे, क्योंकि 6 पाई का रोटेशन कंप्लीट ना लेकर के कुछ कम लेना है सम एक्यूट एंगल से, यानी कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मान लीजिए मैं और पूछता हूं एंगल और ये क्वाड्रेंट, 7 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, फिर पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 11 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5, 7, 9, 11 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट। 15 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो रोटेशन होता जा रहा है, तो एक चक्के में 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, इसके बीच में कई सारे एंगल होंगे, 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में न जाने कितने एंगल होंगे, फिर 360 से लेकर के 720 न जाने कितने एंगल्स होंगे। तो बेसिकली हमारी नीड अभी ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन सच अ वे दैट वी कैन लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेटिंग क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, मैं बता देता हूं क्यों पढ़ रहे हैं। टॉपिक है लोकेटिंग क्वाड्रेंट ऑफ गिवन एंगल। अब एंगल बच्चों 0 से 90 डिग्री या 0 से 180 डिग्री या फर्स्ट रोटेशन में कवर हो जाता हो तो उसका क्वाड्रेंट लोकेट करना आसान हो जाता है, बिकॉज यू कैन फील 210 डिग्री, यू कैन 210 डिग्री को कैसे फील करोगे सर, 180 इधर है, 270 डिग्री इधर है, तो यहाँ 210 डिग्री हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा रोटेशन 180 से 30 ज्यादा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर एंगल है 1280 डिग्री, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एंगल है 15 पाई बाई 7 रेडियन, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एंगल है 15 पाई बाई 4 रेडियन, क्या करोगे, 17 पाई बाई 6 रेडियन, क्या करोगे, मेहनत लग रही है ना। एंगल है 1330 डिग्री, क्या करोगे, 1550 डिग्री, क्या करोगे, आ रहा है समझ में। तो हमें अब ये सीखना पड़ेगा कि हाउ कैन वी लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल। अब आप में से कोई ये पूछेगा कि सर क्या जरूरत आ रही है क्वाड्रेंट लोकेट करने की। जब तक आप क्वाड्रेंट लोकेट नहीं कर पाओगे, इफ यू आर अनेबल टू लोकेट द क्वाड्रेंट, देन यू आर अनेबल टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट एंगल। व्हाट डू आई मीन, आई वांट टू से दैट if you are unable to locate the quadrant of 2 pi by 3 radian, then you are unable to find the value of sin 2 pi by 3. I repeat, if you can't locate quadrant of angle 150 degree, you cannot find tan 150 degree. अब tan तो है नहीं है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज रट ली और निकल ली आगे। I again repeat, if you can't locate 15 pi by 4 radian कि where this angle lies या in which quadrant this angle lies, you cannot tell the value of sin 15 pi by। आगे समझ में, यानी मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि हम लोग क्यों लोकेट कर रहे हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को लोकेट कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली, कोई भी एंगल आपको दिया हो, स्टेप 1 है कि जो एंगल आपको दिया जाता है उसको आपको ब्रेक करना है। कैसे, एन पाई प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल। अल्फा एक्यूट एंगल है। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आया। तो जो कहना चाह रहा हूं पहले वो समझा देता हूं, फिर ये काम कैसे करना है वो समझाऊंगा। अगर कहीं लिखा हो 7 पाई बाई 4, तो आपको इसको ऐसे लिखना आना चाहिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4। चेक कर लो, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। कैसे तोड़ेंगे दैट इज अनदर थिंग, वो हम लोग सीखेंगे। आपको ऐसे तोड़ना आना चाहिए।
अगर 11 पाई बाई 6 है तो आपको ऐसे तोड़ना आना चाहिए 2 पाई। जितनी जल्दी मैं तोड़ रहा हूं उतनी जल्दी आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर एंगल है 19 पाई बाई 3 तो आपको तोड़ना आना चाहिए दैट इट इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3। आ रहा है समझ में? अगर है 17 पाई बाई 5 तो आपको तोड़ना आना चाहिए कि 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 5। अगर आप ऐसे तोड़ पा रहे हो, अब सोचो ये जो भी एंगल हो, ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूं कि हमें एंगल्स को रेडियन में समझने की आदत डालनी है, डिग्रीज में हमें नहीं चलना है। 10th तक हम लोग डिग्रीज में पढ़े थे, अच्छी बात है, बट आगे हमें रेडियन में ही समझना है। तो और डिग्री और रेडियन में तो आपको रिलेशन पता है। अगर आप ऐसे ब्रेक कर लो, देखो मेरा ये मानना है कि जब भी आपको कोई चीज पढ़ाई जाए तो ये बताया जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा बता दिया जाता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके साइन कोस टेन की वैल्यू निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये एंगल कितने रोटेशन पे यानी फील करना चाह रहे हैं। उसका 7 पाई बाई 4 अगर मैंने बोला, 11 पाई बाई 6 रेडियन मैंने बोला, तो फील नहीं आती कि सर कितना एंगल है। लेकिन ऐसे अगर समझोगे तो कितना है सर, 2 पाई में 30 कम है, यानी रोटेशन समझ में आ गया कि सर कंप्लीट रोटेशन में 30 डिग्री की कमी है, इतना रोटेशन है एग्जैक्टली। तो हमें दो नीड है हमारी, एक तो क्वाड्रेंट को लोकेट करना और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे इसका थोड़ी देर बाद में। तो हम लोग थे कि सर लोकेटिंग क्वाड्रेंट, तो यानी कि सबसे पहले आपको गिवन एंगल को ब्रेक करना है, लाइक दिस कर दिया। अब इसका अगर क्वाड्रेंट पूछा जाए तो आप बता दोगे 2 पाई माइनस सम एक्यूट एंगल, ये गारंटी है कि अल्फा को एक्यूट रखना है। एक्यूट ये देखो ये कितना है 45, ये कितना है 180 बाई 6 30, 180 बाई 3 60, 360 बाई 5 एक्यूट ही आना है। देखो पाई बाई 5 कितना हो गया 180 बाई 5, 180 बाई 5 कितना होगा 36, 36 इंटू 2 75, ठीक है, सॉरी 72, तो एक्यूट ही एंगल है। तो अब देखो इसका क्या होगा क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस सम यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 6 पाई यहां पर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आया समझ में? तो अब ब्रेक कैसे करना है ये मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो 11 बाई 5 है, आप बचपन में पढ़े थे ना बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो 11 बाई 5 को आप कैसे बोलते थे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 प्लस 1 बाई 5, याद है। अगर है 16 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 प्लस 1 बाई 5, 15 प्लस 1 16 बाई 5। अगर है 17 बाई 3, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, 3 1 जा 3, 5 जा 15 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था। अभी एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि जब आप 11 बाई 5 को ब्रेक करो तो 5 की टेबल बोलो और वहां तक बोलो कि जो 5 का मल्टीपल है, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 10 और 15 दोनों ही नजदीक है, लेकिन जो ज्यादा नजदीक है उसके रेस्पेक्ट में लिखना है। तो 10 के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, 5 2 10 प्लस 1 बाई 5, 5 1 5, 5 3 15 और 5 4 20, ज्यादा नजदीक कौन है 15, तो 15 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे 3 प्लस 1 बाई 5। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, वीडियो आगे देखते जाओ। 3 की टेबल बोली तो 3 5 15 और 3 6 18, ज्यादा नजदीक कौन है। तो अभी हम जो ब्रेक करेंगे इस हिसाब से ब्रेक करेंगे कि सर 6 3 18, 6 3 18, 18 माइनस 1 17 आएगा, तो 6 माइनस 1 बाई 3 ऐसे ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक नहीं करना है कि 17 बाई 3 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 5 प्लस 2 बाई 3 और 6 माइनस 1 बाई 3, हमें इस तरीके से ब्रेक करना है। यहां पर हमें वो पकड़ना है जिससे कि 3 6, 3 5 15 और 3 6 18, तो 17 की जो ज्यादा नजदीक हो उसके रेस्पेक्ट में ब्रेक करना है। देखो और समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको ब्रेक करना हो 7 पाई बाई 4 को, 7 पाई बाई 4 कैसे ब्रेक करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ज्यादा नजदीक कौन है 8, तो 4 2 जा 8, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये पाई तो हर एक नंबर में होगा ना। आप 7 बाई 4 को ब्रेक कर रहे थे तो 7 बाई 4 को ऐसे ब्रेक करोगे, इंटू पाई करोगे, तो यानी वही तो मैं कह रहा हूं कि 2 पाई माइनस पाई बाई 4,
धीरे धीरे सीखोगे, एक साथ नहीं सीखोगे। 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अगर हो 9 पाई बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ज्यादा नजदीक कौन, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 पाई प्लस 1 पाई बाई 4। फिर चेक और कर लेना एक बार, जैसे आप ब्रेक कर लो, once you break the given angle like 2n pi plus minus n pi plus minus alpha, always check, जो आपने ब्रेक किया उसको हमेशा चेक करो। अगर हो 19 पाई बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 4 जा 24, तो कौन नजदीक है, 18, तो 3 पाई रिमाइंडर 18 पाई, तो रिमाइंडर 1 यानी पाई बाई 6। चेक, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 6। अगर हो 11 पाई बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कौन नजदीक है, 12, तो 2 पाई, 6 2 जा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसी प्रैक्टिस हम और भी करेंगे बच्चों, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आप समझते रहना, वीडियो पॉज करके समझते रहना। अभी जो ऐसे ब्रेक करना ना, जब बच्चों आप क्लास में होते हो ना, तब मैं आपसे पूछता हूं और सारे के सारे सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपको एक छोटी सी टेक्निक समझनी है कि हाउ शुड वी ब्रेक द एंगल्स। इससे क्या होगा, जैसे हमने ब्रेक किया हम इनके क्वाड्रेंट बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट प्रीवियसली। तो जैसे मान लीजिए और एग्जांपल में डिस्कस करता हूं, जैसे ये हो 19 पाई बाई 4, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो किसको पकड़ेंगे, जो नियर बाय, तो 5 जा को पकड़ेंगे, तो 5 पाई रिमाइंडर कितना आ रहा है 20 और ये 1, तो माइनस पाई बाई 4। जैसे हो 21 पाई बाई 7, सॉरी तो कंप्लीट हो जाएगा, 23 पाई बाई 6, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, कौन है नियर बाय, नजदीक कौन है, यानी 4 पाई 24, क्योंकि यहां 6 लिखूंगा, तो 24 यानी रिमाइंडर 1, रिमाइंडर नहीं बोलेंगे एक्चुअली, गैप बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे, तो वो माइनस में है यानी एक कम कर रहे हैं, 24 माइनस पाई बाई 6। जैसे मान लो मैं आपको दूं 37 पाई बाई 6, तो यहां पर 36 पाई प्लस लगेगा, यानी 6 पाई प्लस पाई बाई 6। Once we break the given angle like this, we can locate its quadrant easily. How? 2 pi minus fourth quadrant. Feel it. If you are unable to feel, rewind the video and watch it again. 2 pi plus pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. So 2 pi plus means first quadrant. 3 pi plus third quadrant. अगर आपको फील नहीं आ रही है तो बच्चों फील करना पड़ेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। 2 पाई इधर, 3 पाई इधर, 4 पाई इधर, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई इधर, तो 2 पाई प्लस ऊपर 2 पाई माइनस नीचे, तो 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। 5 पाई प्लस नीचे माइनस ऊपर, यानी क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। 6 pi plus first quadrant. So in this way we can, यानी क्या हो गया, गिवन एंगल को ऐसे ब्रेक करना है और सेकंड स्टेप है फिर अपने आप क्वाड्रेंट लोकेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या हो गई, लोकेट द क्वाड्रेंट, लोकेट द क्वाड्रेंट। हमने एग्जांपल्स भी किए, आपको समझ आया होगा। तो लोकेटिंग क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल आपको समझ आया, नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड कर लो, और अगर आपको चेक करना है कि सर हमें समझ आया कि नहीं आया, तो आप अभी मैं 2 एग्जांपल करा देता हूं, आपको समझ लेना है। मान लीजिए हो 19 पाई बाई 4, ठीक है, चलाओ दिमाग। 20 की 16, 20 यानी 5 जा, तो 5 पाई माइनस पाई बाई 4, कौन सा क्वाड्रेंट, 5 पाई माइनस सेकेंड। टेक इट सीरियसली ना। अगर हो 7 पाई बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 तो ज्यादा दूर हो गया, तो 6 1 जा 6 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 1 जा 6 प्लस 1 से 7 होगा, तो 6 पाई प्लस, जब आप ब्रेक करो तो चेक भी कर लो, 6 पाई प्लस पाई यानी दैट इज 7 पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेंट लोकेट करना है। ओके,
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, फाइनल एग्जांपल्स लोकेटिंग के। यानी अभी भी हम लोकेटिंग पर ही हैं, वीडियो पॉज करके हमको सॉल्व करना। लोकेटिंग क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल्स। तो मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ये 5 क्वेश्चन दे देता हूं, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। 17 पाई बाई 4, 21 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 33 पाई बाई 4। ठीक है, 4 की टेबल में 16 नियर बाय है 17 के, 4 पाई यानी 16 पाई प्लस एक और चाहिए पाई बाई 4। वीडियो पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो पॉज इट। ओके, अब आप देखो, आप पॉज करके लौट गए ना। अब देखो, अब सारे के सारे आंसर मैच करते हैं। 4 5 20, तो 5 पाई प्लस पाई बाई 4। इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 4 का 4 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। इतनी स्पीड से आना चाहिए। 6 2 12, 11 के ज्यादा नजदीक है। 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। 6 2 12, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, चेक भी कर लो। 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। 8 4 32, तो 32 पाई यानी 8 पाई प्लस पाई बाई 4, चेक भी कर लो। 32 पाई प्लस पाई 33 पाई बाई 4, 8 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये 5 क्वेश्चन आपके सही थे तो वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल। और अगर गलत हैं तो आप एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके फिर देखिए। ओके, तो ये था बच्चों लोकेटिंग। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि whatever you are going to study or whatever you are going to listen, just imagine, don't try, just imagine that thing. ट्राई नहीं करना है, इमेजिन करना ही है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने टीचर से पूछो, जिनसे पढ़ रहे हो उनसे पूछो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स मींस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस साइन ऑफ 120 डिग्री, लार्जर एंगल्स मींस 0 to 90 डिग्री की हमें आदत है, बट अगर बड़े होते जा रहे हैं एंगल, साइन 120 डिग्री, cos 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 रेडियन में कितना होता है? पाई बाई 6 होता है 30, 30 into 11 330 डिग्री। मैं यहां पर आपको रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन नहीं सिखा रहा, आपको कैसे भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रेडियन में एंगल है। यूजुअली हम लोग रेडियन नहीं लगाते, लेकिन तरीके से हमें लगाना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 10 15 पाई बाई 4, जैसे पूछ लिया जाए कोट 17 पाई बाई 6, जैसे पूछ लिया जाए 10 15 पाई बाई 6, जैसे पूछ लिया जाए साइन 19 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? या 10 150 डिग्री, जैसे फिजिक्स में आपको बहुत काम आता है, साइन 120 डिग्री काम आता है, कोस 120 डिग्री काम आता है, 10 2 पाई बाई 3 काम आता है। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री का 10 कितना होगा, ये आपके काम आता है। तो इनको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये हम सीखने जा रहे हैं। ओके, स्टेप्स क्या है? देखो, इसको सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक्स रिक्वायर्ड है। आप ये तो समझ ही गए। बेसिक्स रिक्वायर्ड में सबसे पहला जो बेसिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स। अगर आपको ये नहीं पता तो सॉरी, आई कांट टीच यू, और सॉरी यू कांट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसके? सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स। तो स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स किसे कहा जाता है? 0 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। मैंने आपको बोला ना, अब हम रेडियन में बात करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पाई बाई 3, 180 का थर्ड, पाई बाई 2 रेडियन। इन सबके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक हमें पता होना चाहिए। सर नहीं पता तो क्या कर लोगे आप? मैं तो क्या कर लूंगा बच्चों आपका, आप घर बैठे हो। अगर आपको ये नहीं पता तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। क्यों? ये भी बता देता हूं, क्योंकि मैं क्यों का जवाब हमेशा देता हूं। यू नो इट। मैं आपको हमेशा पूछता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप अपने सर से पूछिए क्यों।
सर आपने ऐसे सॉल्व किया क्यों? ठीक है, क्यों का पता आपको होना चाहिए। देखो अगर आप साइन 7π/6 की वैल्यू निकालने लगोगे, अभी आप इस बात पर फोकस मत करना कि कैसे निकाल रहे हैं, आपको बस मैं इतना से बता रहा हूं कि जरूरत कैसे पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे 7π/6 को, पाई प्लस π/6, फिर आप लिखोगे माइनस का साइन π/6, ठीक है। फिर माइनस का साइन π/6 लिख दिया, तो साइन π/6 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, तो ये आ गया माइनस का हाफ। ऐसे ही आप अगर इवेल्युएट करने जा रहे हो tan 15π/4, तो आप ऐसे लिखोगे tan 4π माइनस π/4। ये कैसे जा रहा है डजंट मैटर, बस मुझे इतना सा बताना है कि आपको स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। फिर आप लिखोगे इसको माइनस tan π/4, फिर लिखोगे tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री 1, दैट इज -1। तो पहला बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो बच्चे मुझसे क्लास 10th में पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं उनको टेबल पर डिपेंडेंट नहीं होने देता हूं। व्हाट डू आई वांट टू से, 10th में जब आप होते हो तो आपको एक ऐसे टेबल बनाना सिखा दिया जाता है कि इधर में 0 डिग्री, इधर में 30 डिग्री, इधर में 45 डिग्री, इधर में 60 डिग्री, इधर में 90 डिग्री, फिर इधर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, फिर इधर 0, फिर ऐसे बढ़ते तो 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, फिर 0/4 0 का स्क्वायर रूट 0, ये 1/2, फिर ये 1/√2। ये ऐसे मैं आपको नहीं सिखाने जा रहा हूं बच्चों, आपको ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए कि tan 45 डिग्री 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। tan 60 डिग्री √3 होता है, आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, आपको पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री हाफ होना चाहिए। टेबल पर डिपेंडेंट नहीं हो आप, ऐसी कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है आपको टेबल पर डिपेंडेंट होना ही नहीं। तो जिनको ऑलरेडी पता है वो कुछ 20-25 सेकंड का या 1 मिनट का स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनको याद करा देता हूं, बहुत आसान है, और आपको टास्क भी दे देता हूं कि आप कैसे याद करेंगे, और आपको याद हो जाने चाहिए तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके, या अभी जो मैं बता रहा हूं कि हाउ कैन वी लर्न साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक या ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सबको हम कैसे याद कर सकते हैं उसका एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो आपको किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री को पकड़ना है। तो साइन 30 हाफ आपको रटना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो साइन 30 हाफ हो गया, तो साइन 60 √3/2, ठीक है। साइन 30 हाफ हो गया तो कोस 30 हाफ नहीं होगा, √3/2 होगा। सिर्फ इसके रटने से बात बन जाएगी। और साइन 30 हाफ है तो कोस 60 भी हाफ होगा। कैसे याद करोगे? 30 और 60 को याद करवा रहा हूं पहले। साइन 30 आपको रटना है हाफ, तो कोस 60 हाफ। साइन का कोस हुआ, 30 का 60 हुआ। 30 और 60 को हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों भाई भाई, यानी साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ। अब अगर साइन 30 हाफ हो गया तो कोस 30 हाफ नहीं होगा, कोस 60 हाफ होगा। तो कोस 30 √3/2, यानी कि अगर साइन 30 अच्छा है तो कोस 30 बुरा है, क्योंकि साइन 30 अच्छा हो गया ना, तो अगला अच्छा क्या होगा? कॉस 60, दोनों ही चेंज हो। इसके अलावा जो भी 30-60 में हो साइन कोस में, वो बुरा होगा, √3/2 होगा। यानी कि वापस से याद करते हैं, साइन 30 हाफ तो कोस 30 हाफ नहीं हो सकता, तो क्या होगा? √3/2 होगा। कॉस साइन 60, जब साइन 30 हाफ है, साइन 30 के दम पर याद कर रहे हैं। अगर साइन 30 हाफ हो गया तो साइन 60 कैसे हाफ होगा? बुरा होगा, ये तो बैड है, इट इज बैड, तो √3/2। फिर cos 60 और साइन 30 भाई हाफ। फालतू का लॉजिक है मुझे पता है, लेकिन इट वर्क्स सिंस आई हैव बीन टीचिंग ऑल ऑफ यू और माय स्टूडेंट्स सिंस 2011, ठीक है। और उससे पहले भी पढ़ा रहा हूं, जब मैं कॉलेज में था तब भी पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ये एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है कि बच्चों को याद हो जाता है। तो 30-60 में कैसे रटोगे? साइन 30 को बस याद करना है। तो साइन 30 याद हो गया तो cos 60 याद हो गया, साइन 30 याद हो गया तो साइन 60 याद हो गया। अभी अगर आप मेरे सामने होते
तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी सामने तो हो नहीं, मोबाइल सामने है, तो आप एक प्रिटेंड करना, सपोज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू, तो उसको आप प्रिटेंड करना कि ऐसा हो रहा है। तो आप मनी मन वैल्यू रिपीट करना, मैं बुलवा रहा हूं sin 30 हाफ, ठीक है, मनी मन आना चाहिए। sin 60 √3/2, क्योंकि sin 30 हाफ है तो sin 60 बुरा बन गया। cos 30 अच्छा नहीं है, अच्छा तो sin 30 है, 30 में sin अच्छा है, 60 में cos अच्छा है, तो 30 पहले आता है, sin पहले आता है, cos बाद में आता है, तो 60 भी बाद में आता है, तो sin 30 अच्छा है, cos 60 अच्छा है। cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, sin 60 अच्छा नहीं है, sin 30 अच्छा है ना, √3/2, cos 60 अच्छा है, sin 30 का भाई है 1/2। याद हो गया होगा, और याद नहीं हुआ तो आप पहले इसको रट लें। तो पहली स्टेप तो ये होगी 30 और 60 की, इस तरीके से याद करेंगे। अब हम याद करेंगे 30 और 60 का। अब आप याद करो 0 डिग्री और 45 डिग्री का याद करो। 45 डिग्री का बहुत अच्छा है, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों ही बराबर होते हैं, कितना 1/2। इसके पीछे का लॉजिक आप ऐसे समझो कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों एंगल 45 है, दोनों एक्यूट एंगल, तो ये 90, तो 45 मतलब अगर ये a है तो ये भी a, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1, तो ये √2 हो जाएगा। तो sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, इधर के लिए sin 45 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ रहे हो? ओके, और रटना पड़ेगा तो रट लो। तो दूसरी चीज आपने क्या याद की, sin 45 cos 45, और चूंकि sin 45 cos 45 बराबर है तो tan 45 1, तो 45 में मैंने आपको तीनों याद करा दी। आपको याद करना पड़ेगा sin 45 cos 45 1/√2। मनी मन आप गुनगुनाओगे ना तो याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश करना। तो पहले मैंने 30 60 का sin cos निपटाया, अभी 45 का sin cos tan तीनों निपटा दिया। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। sin 0 एकदम फ्रेश स्टार्टिंग, sin सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 0 सबसे पहला एक्यूट एंगल, इट मींस इट इज 0, फ्रेश स्टार्ट। तो 0 फ्रेश स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हैप्पी एंडिंग कहां हो रही है, 90 पर, तो कितना हो गया 1, sin 90 1। उसके बाद में अब 0 और 90 दोनों का साइन हो गया cos 0, चूंकि इट इज नॉट स्टार्टिंग, cos सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 तो स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि 1, और cos 90 फालतू का लॉजिक है बट इट वर्क्स, आई हैव ऑलरेडी सेड इट टू यू। तो cos 90 मतलब क्या हो गया 0, साइन में तो सिस्टमेटिक चलेगा, cos में उल्टा चलेगा। तो बच्चों कैसे याद करोगे, अब आप समझ गए, sin 0 0, sin 0 0 क्यों, क्योंकि फ्रेश स्टार्टिंग है, sin 90 1 क्यों, हैप्पी एंडिंग है, cos 0 सर स्टार्टिंग नहीं है तो 1 होगा, स्टार्टिंग 0 एंडिंग 1, cos 90, अब आप बोलोगे सर तो एंडिंग में 1 होना चाहिए, लेकिन cos है ना, साइन नहीं है, cos में उल्टा, तो cos में स्टार्टिंग 1 और एंडिंग 0, तो cos 0 1, या sin 0 0 है तो cos 0 1, और sin 90 1 तो cos 90 0। मनी मन गुनगुनाना, बार बार लिखना, याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी में अभी तक याद कर लिया, अभी और कुछ बचा हुआ है। टेंजेंट ऑफ tan ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये उन बच्चों को सिखा रहा हूं बच्चों जो टेबल पर डिपेंडेंट है, टेबल पर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको तुरंत अभी के भी याद होना चाहिए। देखो tan के लिए डायलॉग है √3 मूव्स, √3 चलता है इसमें, तो tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री में 1/√3, tan 60 डिग्री में √3, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर लेना। तो tan में √3 मूव्स, ओके। फिर अब हम लोग यहां पर tan 0 और tan 90 की बात करते हैं, ये 0 90 में रह गया, इसको हम 0 90 के ब्लॉक में लेंगे, तो tan 30 और tan 60 याद हो गया, tan में √3 मूव्स, और tan 45 तो आपको पता है, ये ऑलरेडी वी हैव टेकन इट, दिस वन। सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 45 का टेंजेंट, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। मेरे सामने आप होते तो मैं अपने आप याद करवा देता, बट अभी थोड़ी मजबूरी है, आप कोशिश करना जो मैंने बोला, जिस स्टेप में या जिन स्टेप्स में मैं आपको याद करवा रहा हूं उन्हीं स्टेप्स में याद करो, आपको याद हो जाएगा। अब tan का 0 और 90 बचा है, तो बच्चों 0 और 90 डिग्री में मैं tan को डिस्कस करना भूल गया। तो देखो sin 0 फ्रेश स्टार्टिंग 0, sin 90 1, cos में पलटी मारेगा,
cos 0 पलटी मारेगा ना, पहले स्टार्ट हुआ, फिर अब सर सीक्वेंस गड़बड़ हो रही है तो 1 और cos 90 0, फिर 10 वापस से फ्रेश स्टार्टिंग, 10 0 0, फ्रेश बासी फ्रेश, तो 10 0 और 10 90 दुनिया का सबसे बुरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या नॉट डिफाइंड, 1/0, क्यों, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा का tan मतलब थीटा का साइन अपॉन थीटा का cos, तो अगर tan 90 निकाल रहा हूं तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 अपॉन cos 90 0, अजीब सा आ रहा है, यानी अजीब सा, ठीक है। अब मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की, तो अगर आपको याद हो गया तो मैं अभी रिकॉल करवा देता हूं कुछ 5-6 एग्जांपल्स के थ्रू। कैसे याद करोगे ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको आंसर आना चाहिए मनी मन, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप मनी मन गुनगुनाना, साइन 30 डिग्री हाफ, क्यों सर 30 में अच्छा साइन, कोस 45 डिग्री, सर 45 डिग्री ट्रायंगल बनता था 1/√2, कुछ ना कुछ मेमोरी मतलब कुछ ना कुछ रटने में कुछ ना कुछ रिलेट कर लो आप। 30-60 में आप वो अच्छा बुरा वाला कॉन्सेप्ट चला सकते हो, 45 में 1/√2 वाला चला सकते हो, तो साइन 45 1/√2, tan 45 दुनिया का सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1, tan 30 डिग्री 10 में √3 मूव्स 1/√3, tan 0 sin 0 cos 0 tan 0, स्टार्टिंग बेड स्टार्टिंग अच्छी स्टार्टिंग यानी tan 0 0, tan 90 दुनिया का सबसे वर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइंड 1/0, tan 45 डिग्री 1, cos 30 डिग्री sin 30 नहीं है, sin 30 रटा हुआ है तो √3/2, cos 60 डिग्री cos 60 sin 30 भाई 1/2। इस तरीके से आप बच्चों कैसे याद करोगे, आप आराम से पूरी वैल्यूज लिख लो। कैसे, साइन में sin 0, sin 30, sin 60, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे लिख लो पूरा, फिर कोस में लिख लो, फिर tan में लिख लो, आपको याद हो जाएगा। कोशिश करना, क्योंकि बच्चों मैं अगर समझाता रहा तो मुझे कैसे पता लगेगा दैट यू आर गेटिंग इट। यूजुअली इट टेक्स 20 to 25 मिनट्स इन द क्लास। मैं बच्चों को पूरा रटा देता हूं, फिर घर पे बोलता हूं कि याद करके आता हूं। तो पहला बेसिक तो ये है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए दैट इफ वी नीड दिस, तो मनी मन में कन्वर्जन भी हो जाना चाहिए। π/6 मतलब 30 डिग्री तो sin π/6 हाफ, cos π/3 cos 60 हाफ, tan π/4 tan 45 1, tan π/6 tan में √3 मूव्स, π/6 30 डिग्री 1/√3, ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो sec 45 डिग्री, अब इसको कैसे निकालोगे, sec थीटा निकालने के लिए cos थीटा को रिकॉल करो, उसका रेसिप्रोकल। व्हाई? बिकॉज sec थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। मींस इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 45, रिकॉल द वैल्यू ऑफ cos 45, cos 45 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट। अगर कोई पूछे cosec π/6 तो sin π/6 को याद करो, 1/2 का उल्टा, ठीक है। इस तरीके से आप sin cos tan cot sec cosec सारे एंगल्स के 0 डिग्री का sin cos tan cot sec cosec डिफाइन करना, फिर 0 डिग्री का, या फिर सारे एंगल्स का sin 0, ऐसे आप टेबल बना करके, टेबल बनाना मतलब जब आप वैल्यूज लिखो तो इसको 10 बार लिख लेना, 0 डिग्री 30 डिग्री, या यहां पर आप π/6 ले लो, 0 रेडियन, π/6 π/4 π/3 π/2, यहां साइन की वैल्यू लिखो, बार बार लिखना, sin 0 0 sin π/6 sin 30 हाफ, सोचते हुए। अगर स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है इट इज ओके, π/4 1/√2 √3/2 1, कोस के लिए सारे लिखना, टेबल मत बनाना लेकिन, तो आपको ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो पहला बेसिक, आपको सारे के सारे स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए, sin cos tan, बाकी के लिए टेंशन नहीं लेना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ये पहला बेसिक रिक्वायर्ड है। सेकंड बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, तो बेसिक्स में तो इतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक ही बेसिक रिक्वायर्ड है। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसकी थ्योरी की, दैट हाउ कैन बी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। ओके, इसके स्टेप 1 है या कॉन्सेप्ट है, पहले साइन हो या कोस हो, दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टैन कॉट
sec, cosec any trigonometric ratio of n pi plus minus alpha is always equal to the same trigonometric ratio, same TR, same of alpha but with plus or minus. नहीं समझे सर, मतलब कोई बात नहीं. Sin n pi plus minus alpha is always equals to plus or minus sin alpha. Cos n pi plus minus alpha plus or minus cos alpha. Sin कौन सा आएगा ये बाद में हम लोग बात करेंगे. tan n pi plus or minus alpha plus or minus tan alpha. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आप इवेल्युएट कर रहे हैं और आप यहां फंस गए तो आपको कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे समझे आपको लिख देना है sin pi by 4, फिर प्लस या माइनस में से कुछ एक साइन हमें लगाना पड़ेगा. ये हम लोग बाद में सीखेंगे लेटर, अभी थोड़ी देर बाद में, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा. अगर कहीं आप सॉल्व कर रहे हैं आया 10 9 पाई प्लस पाई बाई 6, आप बिल्कुल हेसिटेट नहीं करेंगे, सीधा अटैक कर देंगे 10 पाई बाई 6. तो जब भी यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई प्लस माइनस सब एंगल हो, आप सीधा अटैक कर देंगे कि सर ये गायब हो जाता है और साइन अल्फा आ जाता है. अभी मैं आपको रटा रहा हूं बच्चों. cos अल्फा tan अल्फा, कहीं पर भी आप देखो कि cot 11 पाई माइनस पाई बाई 3 है, बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे, cot पाई बाई 3. प्लस या माइनस हम लोग प्रॉपर तरीके से लगाना सीखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा. तो ये पहला कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट नंबर 1. सेकेंड, अप्लाई प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली. ये मैंने भी आपको सिखाया नहीं है, अभी सिखाऊंगा. अब हम बात करते हैं कि सर इवेल्युएट कैसे करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये दोनों स्टेप्स आपने लिखी होंगी. जैसे मान लीजिए मुझे इवेल्युएट करना है sin 11 पाई बाई 6, या पहले एकदम आसान सा कर लेते हैं sin 2 पाई बाई 3. थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरू में लगेगा, जो एकदम अभी फ्रेश तरीके से समझ रहे हैं. आपको एंगल को ब्रेक करना है n पाई प्लस माइनस अल्फा में, या मैं एक बार स्टेप्स रिवाइज करवा देता हूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स. स्टेप 1, ब्रेक द एंगल. स्टेप 1, break the angle into n pi plus minus alpha. Step 2, use trigonometric ratio of n pi plus minus alpha is equal to same trigonometric ratio of that alpha. यहां पर प्लस या माइनस लगेगा. थर्ड, अप्लाई proper sign locating the quadrant of the angle. लोकेटिंग द क्वाड्रेंट ऑफ एंगल. उस एंगल का क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप प्लस या माइनस लगा सकते हो. एग्जाम्पल, इवेल्युएट cos 11 पाई बाई 4. ठीक है, हमें इसको इवेल्युएट करना है, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है. मैं आपको पहले बता दूं, डिग्री में दिया, उल्टा आगे जाकर के जब आप 10 से 12 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर डिग्री में दिया है ना तो उसको रेडियन में बदल करके करो, स्पीड आएगी. cos 11 pi by 4, cos 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 11 के ज्यादा नजदीक है, तो इस तरीके से तोड़ेंगे. 3 पाई माइनस पाई बाई 4. अब वो शांति से समझना, ये आप कर लोगे. नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कर लेना. एंगल को ब्रेक करना आप पहले ही सीख चुके हो ना. तो cos 3 पाई माइनस पाई बाई 4 बिना सोचे समझे अटैक कर दो, क्योंकि यहाँ n पाई है. तो जब एंगल n पाई प्लस या माइनस अल्फा में तोड़ो तो ये डायरेक्ट अटैक कर दो. यहां प्लस हो तब भी cos पाई बाई 4, माइनस हो तब भी cos पाई बाई 4. अभी मैं आपको कंप्लीटली रटा रहा हूं बच्चों. ये हो गया cos पाई बाई 4, यानी ये स्टेप हो गई ब्रेक द एंगल, ये स्टेप हो गई. अभी सर प्लस या माइनस क्या आएगा वो हमें देखना है. अब ये देखो कि 3 पाई माइनस पाई बाई 4 जो भी है किस क्वाड्रेंट में होगा, 3 पाई यहां होता है, माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में. सो दिस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो बच्चों अब क्वाड्रेंट के बाद में यहां प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसमें भी बाकी है.
तो यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया, आप सोचो कि ये सही हो गया। प्लस या माइनस का फैसला अभी हमें करना है, तो बेसिकली यहां क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, थोड़ी देर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आ जाए 10 13 पाई बाई 6, तो 10 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्या लिखोगे, सीधा अटैक कर दोगे 10 पाई बाई 6। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कंप्लीट तो नहीं सीखे हैं, लेकिन सर इतना है कि बस ये प्लस माइनस का झगड़ा बाकी है, बाकी तो हम लोग सीख गए। अभी बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आएंगे कि सर n पाई में क्यों तोड़ा, यानी कि 120 डिग्री को आप 180 यानी पाई माइनस 60 में ही क्यों ब्रेक कर रहे हो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में क्यों ब्रेक नहीं कर रहे हो। तो जो ब्रेक करना आपने सीखा है ना बच्चों, उसमें हर एंगल को आप n पाई में ही ब्रेक करोगे। और मैंने ब्रेक करना n पाई में इसलिए सिखाया है क्योंकि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n पाई प्लस माइनस अल्फा डायरेक्ट अटैक करता है, और ये tan अल्फा या sin अल्फा या cos है तो cos अल्फा दे देगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पाई बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 है तो sin का cos होगा, cos का sin होगा। तो अभी धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो इसमें एक और चीज रिक्वायर्ड है, तो जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, अगला है इसी में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ लार्जर एंगल, ये आपको समझना पड़ेगा। साइन मतलब प्लस या माइनस, तो ये तो स्टेप्स इनको आप लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि मैं ये जो थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप्स आपको लिखाया था, ये सोच करके लिखाया था मैंने कि आपको ये चीज आती है, पर उससे मैं बताता तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते। अभी हम, क्योंकि अब आपको नीड महसूस हुई, मैं हमेशा पहले नीड महसूस कर रहा था कि सर यहां तक तो हम लोग पहुंच गए कि अगर हमें साइन 2 पाई बाई 3 को इवेल्युएट करना है तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। बस झगड़ा है कि यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल का हो तो उसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप ये देखना कि अगर कोई भी एंगल थीटा, मतलब जैसे कि अगर आप साइन थीटा इवेल्युएट कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ लार्जर एंगल, यानी कि अगर थीटा लार्जर है और साइन इवेल्युएट कर रहे हो, कोस इवेल्युएट कर रहे हो, टेन इवेल्युएट कर रहे हो, तो थीटा किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, तो थीटा के लिए अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या सीखे, इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन all trigonometric ratios of theta are positive. sin theta पॉजिटिव, cos theta पॉजिटिव, tan theta पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में राज होता है सिर्फ साइन का। अब अगर sin theta पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव यानी cosec theta पॉजिटिव। यहां पर राज होता है tan का, तो tan theta पॉजिटिव तो cot theta पॉजिटिव, और यहां राज होता है cos का, cos और sec, cos theta और sec theta। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या सीखे कि इफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, अदर टी आर ऑफ थीटा आर नेगेटिव, यानी इनकी वैल्यूज नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या सीखे, साइन 120 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, cos 120 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, एक नेगेटिव नंबर जीरो के इधर का। tan 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में किसका राज होता है, साइन या कोसेक का, तो tan 120 डिग्री पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि cos 190 डिग्री किधर होता है, 180 के बाद, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज होता है, tan का, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan 200 डिग्री कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से, इमेजिन तो करना पड़ेगा। तो tan एक बार आप सीख लो, सीखने में टाइम लगेगा, वंस यू हैव गॉट इट आपको फिर ये बहुत सिंपल लगेगा, यू विल फील दैट इट इज क्वाइट सिंपल। tan 200 डिग्री यानी कि एंगल का क्वाड्रेंट देखो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, अगर ये थर्ड में है तो थर्ड में tan का राज यानी पॉजिटिव, 200 डिग्री का साइन, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड में तो tan का राज होता है यानी कि साइन नेगेटिव। आगे समझ में, यानी कि आपको इस तरीके से याद रखना है, ऑल साइन tan एंड cos,
बच्चों ये याद कर ही लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू ही पॉजिटिव रहेंगी, बाकी साइन, कॉस, सेक और कोसेक थीटा की वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इवेल्युएट द साइन ऑफ, क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 6, कोस 5 पाई बाई 6, tan 11 पाई बाई 3, cot 19 पाई बाई 4, sec 15 पाई बाई 6, 15 पाई बाई 4 और cos 13 पाई बाई 6। इनको देखते हैं सभी को, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, ध्यान से समझना। अभी मुझे वैल्यू नहीं निकालनी है, बस प्लस या माइनस, यानी कि इस 5 पाई बाई 6 रेडियन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पाई बाई 6 का जो कोस, 5 पाई बाई 6 का जो कोस है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इस चीज को मुझे डिसाइड करना है। वैल्यू कितनी होगी थोड़ी देर बाद में निकालेंगे। तो हमें एंगल को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। 6 1 6, ज्यादा नजदीक है तो चेक भी करो। 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, जो भी वैल्यू हो मुझे नहीं पता, तो पॉजिटिव। फिर उसके बाद में अब आप सीखेंगे ना सीधा साइन पाई बाई 6, अब आप SIGN साइन लगाना सीख गए। cos 5 पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, ये तो आप सीधा अटैक तो कर ही देने हो, n पाई कर ही दोगे। अब इस वाले एंगल का कोस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये सोचना है, तो पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, यहां अगर साइन आता तो यहां प्लस आता। तो साइन कब लगाना है, यानी कि प्लस या माइनस कब लगाना है, जब आप सिंप्लीफाई कर लो। tan 11 पाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो ज्यादा नजदीक कौन है 12। तो क्योंकि बच्चों 11 और 12, 9 और 11 तो 2 का गैप आ गया ना, तो कैसे ब्रेक करूंगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये तो आप लिख ही दोगे 10 पाई बाई 3, ये तो डायरेक्ट लिख दोगे। फिर 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट का 10, फोर्थ में तो कोस का राज होता है, ऑल साइन 10 और cos, ऑल साइन, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल साइन 10 cos। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 इमेजिनेशन ऑन होना चाहिए। 4 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव माइनस। फिर cot और 10 भाई भाई साइन के मामले में 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 5 जा ठीक है। 5 पाई माइनस पाई बाई 4 चेक जरूर कर लेना। 20 पाई माइनस पाई 19 पाई बाई 4, तो कोट 19 पाई बाई 4 कितना होगा सर, ये हम लोगों ने ब्रेक किया तो कोट पाई बाई 4 तो बिना किसी से पूछे लिख देना, डायरेक्ट अटैक। इफ हियर इट इज n पाई डायरेक्ट अटैक। अब प्लस या माइनस का फैसला करना है, तो कोट यहां फैसला मत करना किसे पाई बाई 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोट पॉजिटिव होगा। ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तब जाकर के साइन डिसाइड होगा। तो 5 पाई माइनस पाई बाई 4, 5 पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का राज होता है, ये कॉट है तो माइनस लगेगा, कॉट का राज नहीं होता। फिर सेक 15 पाई बाई 4, सेक 4 4 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाई 4, तो सर सेक पाई बाई 4 तो बिना सोचे समझे लिख दो। अब प्लस या माइनस लगाना है, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस या सेक का राज होता है यानी प्लस। cos 13 पाई बाई 6, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 2 जा 12, 12 पाई प्लस पाई दैट इज 13 पाई बाई 6। सर cos 2 पाई बाई 6 तो डायरेक्टली लिख देना है। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। एक बार आप यहां पहुंच गए उसके बाद बहुत आसान है, sin पाई बाई 6 हाफ प्लस का हाफ, cos पाई बाई 6
क्योंकि सर cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री, sin 30 अच्छा होता है, cos 30 बुरा होता है। 10 में √3 मूव्स, 30 में 1/√3, 60 में √3 तो माइनस का √3। cot पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 तो cot पाई बाई 4 1 तो -1। sec पाई बाई 4 के लिए cos पाई बाई 4 को याद करो, cos पाई बाई 4 cos 45, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री बुरा हो गया क्योंकि sin 30 अच्छा है तो √3। So this is the complete process of evaluating trigonometric ratios of larger angles. अभी हम लोग कुछ 10 एग्जांपल्स और करेंगे, उनको अच्छे से समझना, आपको समझ में आएगा। उसके बाद में हम लोग कुछ डाउट्स जो आपके होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये बच्चों बहुत बेसिक है, इस लेक्चर को अगर आप दोबारा भी देख लेना ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि तुरंत समझ में आ जाए, अगर तुरंत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टाइम ले रहे हैं तो टाइम दो इसको। Evaluate the following। देखो हम एक काम करते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं और कुछ इतने ही क्वेश्चंस आप पॉज करके सॉल्व करना। अभी भी आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, फिर मैच करना। तो देखो साइन 150 डिग्री, कॉस, अभी मैं रेडियन में दे देता हूं, डिग्री वाली प्रॉब्लम जो है हम लोग बाद में करेंगे। तो साइन 5 पाई बाई 6 cos 2 पाई बाई 3 tan 11 पाई बाई 4 cos 19 पाई बाई 4 tan 17 पाई बाई 6 sec 41 पाई बाई 4। ठीक है, इनको इवेल्युएट करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से इवेल्युएट कीजिए। तो अभी वीडियो पॉज कर दो और इवेल्युएट करो, फिर आप अपनी गलतियों का एनालाइज करना और सीखना। हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं बच्चों, परफेक्शन एक ही बार में नहीं आता है। गलती करते हैं, सुधारते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, पूछते हैं, डाउट्स आते हैं, पूछते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन वंस यू हैव गॉट इट मींस यू हैव गॉट इट। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार समझ गए ना तो फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, स्टेप्स क्या थी कि जब भी आप, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, किसी बड़े एंगल का साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक निकालते हो तो बड़े एंगल को पहले ब्रेक करो, फिर एन पाई प्लस माइनस अल्फा का साइन अल्फा होगा, कॉस एन पाई प्लस माइनस अल्फा का कॉस अल्फा होगा, इसको यूज करते हैं और फिर प्लस या माइनस लगाते हैं। तो 3 स्टेप का पूरा प्रोसीजर है, 3 स्टेप प्रोसीजर। दिस इज 3 स्टेप प्रोसीजर। Since you are beginner, so it takes time, so need not to worry about that. So sin, break the angle। तो पहला स्टेप क्या है, ब्रेक द एंगल, जो लार्जर एंगल है ब्रेक किया। 6 1 जा 6, 5 के नजदीक है, तो 1 जा पाई माइनस पाई बाई 6। इसको चेक जरूर करें, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। फिर डायरेक्ट कोलिजन, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या, स्ट्रेट कॉलिजन, स्ट्रेट कॉलिजन, डायरेक्ट टक्कर कर दो आप, यानी इसको स्किप कर दो, बाईपास कर दो, साइन पाई बाई 6। फिर थर्ड स्टेप है अप्लाई प्लस और माइनस, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज होता है, तो अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद में पुट द वैल्यू, साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री हाफ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ब्रेक द एंगल, 3 1 जा 3, पाई माइनस पाई बाई 3। फिर स्ट्रेट कॉलिजन, कोस पाई बाई 3। थर्ड अप्लाई द साइन, तो सर पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, कोस 60 डिग्री हाफ, सो इट इज माइनस हाफ। tan 11 पाई बाई 4, tan 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 जो है 11 के ज्यादा नजदीक है। 8 जो है 4 2 जा 8, वो 11 से ज्यादा दूर है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 3 पाई माइनस पाई बाई 4। चेक जरूर करें, 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाई 4। सर सही है। स्ट्रेट कॉलिजन 10 पाई बाई 4, सर सीधा टक्कर मारे तो 10 पाई बाई 4, यहां प्लस हो कि माइनस हो डजंट मैटर। अब 3 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन का राज होता है, अप्लाई प्लस और माइनस, तो साइन का राज है तो सर यहाँ तो 10 है, तो क्या आ गया माइनस।
10 पाई बाई 4 10 45 यानी 1 दैट इज -1. cos 19 पाई बाई 4 ब्रेक द एंगल 4 4 जा 16 4 5 जा 20 तो 5 पाई का सहारा लेंगे 5 पाई माइनस पाई बाई 4 ऑलवेज चेक 20 पाई माइनस पाई 19 पाई बाई 4 तो इसका cos क्या हो जाएगा स्ट्रेट कोलिजन cos पाई बाई 4 अप्लाई द साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में साइन का राज होता है यहाँ cos है तो एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कोसाइन नेगेटिव होगा सो cos पाई बाई 4 cos 45 1 by root 2 इट इज माइनस 1 by root 2. फिर 10 17 पाई बाई 6 तो 10 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 so 18 is near by to 17 तो 3 pi minus pi by 6 once you break the angle always check it 18 pi minus pi 17 pi by 6 straight collision 10 pi by 6 collision मतलब टक्कर apply plus or minus 3 pi minus pi 2 pi 3 pi minus second quadrant में sin का राज होता है minus sin या cosec का राज होता है 10 pi by 6 10 में रूट 3 मूव्स 10 30 1 by रूट 3 माइनस का 1 by रूट 3. अब आप देखो अगर आप यहाँ टेबल बना करके करते तो कितनी बार टेबल बनाना पड़ता है या टेबल देख देख करके करते तो अब यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन द टेबल. तो ऐसा आपको नहीं होना है. पहली मेहनत मैंने आपको बता दिया कि उन सबकी वैल्यूज याद करें तभी वीडियो को आगे देखें. ये मैं पहले ही बोल चुका था. उसके बाद मैं इस टॉपिक को लेकर के जो भी बेसिक्स थे मैंने आपको एंगल को ब्रेक करना सिखाया उसका क्वाड्रेंट सिखाया ये स्ट्रेट कोलिजन सिखाया एंगल्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन सिखाया. थोड़ा सा टिपिकल है या डिफिकल्ट है आपको थोड़ा समझना है फिर ही आपको आगे बढ़ना है. फिर इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक द एंगल फर्स्ट स्टेप ब्रेक द एंगल 4 10 40 तो 10 पाई क्योंकि 10 तो 40 और 11 44 तो 44 ज्यादा हो जाएगा तो 10 पाई यानी 40 यानी प्लस 1 पाई बाई 4 चेक कर लो 40 पाई प्लस पाई 41 पाई बाई 4 स्ट्रेट कोलिजन सेक पाई बाई 4 10 पाई यहां पर ये जो होता है ना तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई यहां पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई यहां तो 10 पाई प्लस पाई बाई 4 तो 10 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. अगर यहां साइन होता तो फर्स्ट भी प्लस कोस होता प्लस कुछ भी होता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. अब सेक पाई बाई 4 मतलब सेक 45 कोस 45 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2. आया समझ में. अब जो आगे क्वेश्चंस में देने जा रहा हूं उनको आप पोज करके खुद से सॉल्व करना. 6 क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए. 7th 10 11 पाई बाई 3 8th cosec 15 पाई बाई 4 9 sin 13 पाई बाई 6 10 cot 19 पाई बाई 6 11 sec cos 17 पाई बाई 6 12 cosec या cot ले लो cot 23 पाई बाई 6. ठीक है. तो while we evaluate trigonometric ratios sin cos tan cot of larger angles first break the angle 4 pi minus pi by 3 straight collision अपने मन में ऐसे दोहराना break the angle straight collision apply the sign तो break the angle straight collision apply the sign 4 pi minus fourth quadrant फोर्थ में किसका राज होता है cos का तो माइनस. फिर 10 पाई बाई 3 10 60 माइनस रूट 3. सॉरी आप ना बच्चों वीडियो पोस्ट कर लेना और ये सारे क्वेश्चंस करना फिर मैच करना. अगर आपकी 6 के 6 राइट हैं तो बहुत अच्छी बात है आप सीख गए हैं. मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा करने को आप उनको सॉल्व करना. ठीक है. तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और फिर जैसे ही आप इसको प्ले करो तब आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन और डिस्कशन होगा. cosec ब्रेक द एंगल 4 पाई माइनस पाई बाई 4 स्ट्रेट कोलिजन cosec पाई बाई 4 4 पाई माइनस दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में cosec क्योंकि फोर्थ में cos का राज होता है ऑल sin 10 cos cosec पाई बाई 4
अब देखो 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस कोसेक पाई बाय 4 यानी कोसेक 45 यानी साइन 45 1 बाय रूट 2 रेसिप्रोकल रूट 2 माइनस रूट 2 ब्रेक द एंगल 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब इस तरीके से बच्चों को ब्रेक करना आना चाहिए। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 स्ट्रेट कोलिजन प्लस या माइनस 2 पाई प्लस फर्स्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव sin 30 डिग्री हाफ cot 6 3 is 18 3 pi plus pi by 6 check it 18 pi plus pi 19 pi by 6 straight collision cot pi by 6 apply plus or minus 3 pi plus third quadrant third 10 या cot का राज होता है plus cot pi by 6 means recall 10 pi by 6 in 10 root 3 moves 10 pi by 6 1 by root 3 cot pi by 6 reciprocal of that root 3 cos 17 pi by 6 cos 3 pi minus pi by 6 18 minus pi straight collision apply the sign 3 pi minus second quadrant sin का राज यहां cos निपट गया minus cos 30 डिग्री root 3 by 2 minus minus root 3 by cot break the angle 6 4s are 24 4 pi minus pi by 4 check it sorry pi by 6 24 pi minus pi 23 pi by 6 correct straight collision cot pi by 6 apply plus or minus 4 pi 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi right side पे 4 pi plus first quadrant 4 pi minus fourth quadrant फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कोट का राज नहीं होता है कोस का राज होता है कोस या सेक का तो माइनस 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 10 30 डिग्री पाई बाय 6 मतलब 180 बाय 6 30 डिग्री तो 10 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 cot 30 डिग्री रूट 3 सो इट इज माइनस रूट 3। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब ना जो आपने ये जो मैंने तरीका आपको बताया है तो इस तरीके में आप कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। बस शर्त यह है कि वो जो एंगल है वो n पाई प्लस माइनस अल्फा में ब्रेक हो जाए और आपको साइन अल्फा कोस अल्फा tan अल्फा यानी अल्फा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। इट डजंट मीन दैट यू कैन कैलकुलेट sin 130 डिग्री इवन आई कांट इवेल्युएट sin 130 डिग्री आई विल हैव टू सॉल्व इट बट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल हाउ 180 minus 50 degree so it will be sin pi minus 50 degree straight collision हो जाएगा अगर यहाँ n pi आ जाए तो sin 50 degree apply plus या minus means pi minus 50 second quadrant positive sin 130 degree और sin 50 degree equal होते हैं। अब इसमें आपको एक और चीज मुझे सिखानी है तो सबसे पहले आप पहले ये भरोसा कर लो कि आपको कोई एंगल दिया जाए तो उसको उसके साइन को tan cot या sec को या कोसेक को इवेल्युएट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए एंगल डिग्री में है जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए कि इवेल्युएट cos 150 डिग्री तो बच्चों आप ना ऐसे कर सकते हो पाई माइनस 30 डिग्री लेकिन आप हमेशा n पाई के आसपास ही रहो क्योंकि अगर आप 90 प्लस 60 करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। मैंने उसकी भी बात ही नहीं की आपको। अगले लेक्चर में मैं आपको n पाई बाय यानी कि पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस अल्फा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करूंगा बट अभी आप n पाई नहीं तोड़ेंगे यानी कि पाई प्लस या माइनस 2 पाई प्लस या माइनस तो अब क्या हो जाएगा सर स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा cos 30। इसीलिए मैंने आपको इसलिए फोकस किया कि जब आप एंगल ब्रेक करोगे तो n पाई में ब्रेक करना बहुत आसान है। n पाई मतलब पाई का पाई 2 पाई 3 पाई। अब साइन अप्लाई करो तो जब इसको इवेल्युएट किया तो ब्रेक द एंगल वही स्टेप है ब्रेक द एंगल देन स्ट्रेट कोलिजन देन अप्लाई प्लस और माइनस तो पाई माइनस 30 इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का राज नहीं होता है साइन का होता है तो माइनस करके तो माइनस रूट 3 बाय 2। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 450 डिग्री नहीं ये तो हो जाएगा 330 डिग्री तो आप आजू बाजू का कोई पाई का मल्टीपल पकड़ो
पकड़ लिया, tan कितना 360 दैट इज 2 पाई, 360 डिग्री मतलब 2 पाई माइनस 30 डिग्री। तो स्ट्रेट कोलिजन हो जाएगा। बस स्ट्रेट कोलिजन तभी होगा, अब ऐसे मत कर देना कि 10 प्लस 20 स्ट्रेट कोलिजन, ऐसा नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए n पाई मींस 180 डिग्री 0 360 डिग्री यानी पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा होना चाहिए। तो 10 30 डिग्री स्ट्रेट कोलिजन हो गया। 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का राज नहीं होता, माइनस tan 31/√3 माइनस 2। मान लीजिए और बड़ा एंगल दे दिया, जैसे ये दे दिया साइन आपको जैसे दे दिया 1230 डिग्री, 1230 डिग्री का साइन इवेल्युएट करना है। तो बच्चों मैं आपको ना डिग्री में ब्रेक करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। कैसे ब्रेक करोगे आप, 180 की टेबल बोलते हो या 360 की टेबल बोलते हो, तो वैसे मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, आप 1 इसको रेडियन में बदल दो, साइन बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। 1230 को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल है, 3 प्लस 3 6, 3 से 6 जा, 3 से 4 41, क्या है 41 पाई बाई 6। बस अब हमारे हाथ में साइन 41 पाई बाई 6, ब्रेक द एंगल, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 पाई माइनस पाई बाई 6। अब आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, अदरवाइज अगर आपने फिजिक्स में सॉल्व किया हो थोड़ा बहुत तो आपको याद आएगा कि डिग्री में ब्रेक करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर डिग्री में एंगल है तो कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, देन यूज द सेम कॉन्सेप्ट। 7 पाई माइनस पाई बाई 6 स्ट्रेट कोलिजन, 7 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज होता है प्लस 1/2। मान लीजिए और एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे इवेल्युएट cos 3720 डिग्री, इसका cos इवेल्युएट करना है, करेंगे सर। तो क्या काम करो, 372 डिग्री को फटाक से रेडियन में बदल लो, 372 डिग्री इंटू, देखो आप बोलोगे सर 3600 में ब्रेक हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर आपको मिल जाए, जैसे यहाँ 3600 मिल रहा है, 3600 क्या है 2 पाई का, 2 पाई में 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई 3600 मतलब 2 पाई इंटू 10, तो यानी 20 पाई, ऐसे ब्रेक कर सकते हो। लेकिन चूंकि अभी मैं एग्जांपल सोच रहा हूं, लेकिन आप याद रखना कि अगर आप डिग्री में ब्रेक ना कर पाए तो उस एंगल को रेडियन में बदल लें, देन फिर ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटू पाई बाई 180, डिग्री को रेडियन में बदलना है। सर 3 से कटा 6 बार, 3 से 3 जा 3 बन जा, 3 2 जा 6 4 जा, ये आपका कटेगा 2 से 3 बार, 2 से कटेगा ये 6 और 62 पाई बाई 3, यानी कि हमें क्या इवेल्युएट करना है, cos 62 पाई बाई 3। बस अब आसान हो गया। अब 3 की टेबल बोलोगे आप तो 60 भी आता है और 63 भी आता है, तो नजदीक कौन है 63, तो 21 पाई माइनस पाई बाई 3 चेक तो करना ही पड़ेगा, 63 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया। अब स्ट्रेट कोलिजन ब्रेक हो गया, चेक कर लिया, cos पाई बाई 3 प्लस या माइनस 21 पाई, ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई इधर, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई इधर, तो इधर में 21 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का राज होता है, साइन या कोसेक का, तो माइनस। तो आज आपने क्या सीखा, पूरे लेक्चर में आपने एक ही चीज सीखी कि कोई भी एंगल का साइन, कोई भी एंगल मतलब वो n पाई प्लस माइनस अल्फा में ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसे एंगल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 130 डिग्री के साथ आप साइन कोस tan नहीं निकाल सकते, यानी कि वो सारे एंगल्स जो कि n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है स्पेसिफिक एक्यूट एंगल, में ब्रेक हो सके, उन सबके साइन कोस tan कॉट सेक कोसेक हमने निकालना सीखा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मैं आपको होमवर्क अटैच करके दे रहा हूं, आप उसको इवेल्युएट करना, बहुत शांति से इस लेक्चर को समझना। आने वाले लेक्चर्स आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे, बस इसको आप बहुत अच्छे से समझना। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखें और डाउट पूछें। फाइनली बाय बाय एवरीवन।